आ, आज की स्वाध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आप लोग यह मुझे स्पष्ट कर दे, जो आवाज आ रही है ना। आवाज स्पष्ट है। चलिए। आ, स्वाध्याय करने से प्रारंभ करने से पहले हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। मन में ऐसा सभी लोग भाव करें। परम पूज्य गुरुदेव, परमंदनीय माता जी हम लोग के साथ में सुस्वरूप में विराजमान है। इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनी पट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत प्रणाम है। सभी से विनम्र निवेदन है, जो आप लोग अन्य ग्रुप में भी इसको शेयर कर दें। अभी जो हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। और उसका अध्याय भी बहुत ही लाजवाब महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है। उस अध्याय का नाम यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम बदले तो युग बदले। यह नवयुग का जो संविधान है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिख करके चले गए हैं। यानी कि हमारा जो सत संकल्प पाठ जो हम लोग करते हैं प्रत्येक दिन, वो उसमें जो 18वां है, हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, जो हम लोग अभी नवयुग का जो संविधान है, नवयुग का जो सत संकल्प पाठ है, जो 18 पुराणों से लिया गया है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर स्वाध्याय भी है। उसको हम लोग आत्मसात करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। कल इसको हमने स्वाध्याय के रूप में इसको पढ़े थे। पर उसको आधा हुआ था, आधा नहीं हो पाता सही से, इसीलिए हम क्या किए, इसको पूरा जो है सो पढ़ डालते हैं। और फिर उसको आत्मसात करेंगे हम। क्या है? युग परिवर्तन का आरंभ जनमानस का दृष्टिकोण परिवर्तन होने के साथ साथ होता है। स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर बता गया है। जो हमारा दृष्टिकोण अगर परिवर्तन होगा तो युग परिवर्तन हो जाएगा। लोगों के विचार करने की शैली, आकांक्षा, अभिरुचि, प्रवृत्ति आदि निकृष्टता की होड़ तो उसके फलस्वरूप व्यक्ति एवं समाज के सम्मुख अनेक प्रकार की कठिनाइयां, चिंताएं, व्यथ व्यथाएं उत्पन्न होती है। वि- विचार करने की शैली, आकांक्षा, अभिरुचि, प्रवृत्ति यदि निकृष्टता की ओर है, निम्नगामी की ओर है, उसका चिंतन और उसका अभिरुचि जो है, सोच उसका नीचे की ओर चला गया है, तो इसी से कठिनाइयां उत्पन्न होगी। और सब और नारकीय वातावरण विनिर्मित होगा। यानी कि आप ऐसा देखेंगे, जो अगर एक परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो उसके साथ साथ में सारे परिवार की ये समस्या उत्पन्न होती है। कोई उनको हॉस्पिटल ले जाने के ले जाते हैं, उनको भी परेशानी हो रहा है। तो कोई उनके मेडिसिन की जुगाड़ करते हैं, और उसके बाद में कलह इस तरह से हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर एक समाज में या हमारे कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से ओर जा रहे हैं, तो वे आतंकी वातावरण बन जाता है, और इससे संपूर्ण समाज को जो है सो हानि उठानी पड़ती है। तो ये अपना ही नुकसान नहीं करता है, अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी परेशानियां उत्पन्न होती है। तो ये बात सत्य है। यहाँ पर फिर आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव, जो इसके विपरीत यदि लोग की रुचि उत्कृष्टता की ओर, यानी उसकी चिंतन, उसकी आकांक्षा, उसका अभिरुचि अगर उत्कृष्टता की ओर, ऊपर की ओर, श्रेष्ठ मार्ग की ओर अगर है, आदर्शवादिता की ओर है, तो निश्चित रूप से यह अपनाने में प्रसन्नता का लक्ष्य बिंदु परमार्थ हो, तो संसार में स्वर्गीय परिस्थितियों का जन्म होता है। हर व्यक्ति प्रचुर सुख शांति का अनुभव करता है। यहाँ पर कुछ गुरुदेव लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं? जो परमार्थ की ओर, मतलब स्वार्थ की ओर नहीं हो, यानी उत्कृष्टता और आदर्शवादिता अपना जीवन में अपना करके, और उसका लक्ष्य क्या हो, परमार्थ की ओर, यानी कि स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ की ओर। परहित लोगों के बारे में सोचना, उसी को प्रभात कहा जाता है। तो अगर उसके बारे में अगर आत्मचिंतन हमारा हो, तो निश्चित रूप से हमारे सारे समाज में सुख शांति का वातावरण बनेगा, उसका हम लोग अनुभव भी कर सकते हैं। निकृष्टता का मतलब कुछ गुरुदेव यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बता दिए हैं, जो खुद के बारे में ही सोचना, और उसके बारे में ही सोचना, और औरों के बारे में नहीं सोचना। तो ये जो है सो ये नारकीय जीवन हो जाता है, और वातावरण को भी नारकीय लेकर के ज्यादा चले जाता है। अगर अपने के साथ साथ में पूरा परिवार, समाज, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से यही स्वर्गीय वातावरण है। इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिख दिए हैं, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, विचारना को बदलना पड़ेगा, चिंतन को बदलना पड़ेगा, तब जा करके जो है सो युग बदलेगा।
फिर आगे यहाँ पर क्या है, यही वह तथ्य है जिसके ऊपर विश्व शांति का सुख सारा आधार निर्भर है। विश्व शांति और सुख का सारा आधार इसी पे है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ हुई, इसका पता लगाना हो तो उसकी एक छोटी कसौटी है कि कहाँ स्वार्थ की उपेक्षा करके उसके स्थान पर परमार्थ को प्रतिष्ठित किया गया है। अच्छा, अगर कहीं पर कोई जगह विशेष स्थान पे जाकर के या कहीं गांव कस्बे में जाकर के मुझे एक चेक करना है, जानना है, समझना है, युग परिवर्तन वहां पर हुआ है, तो एक चीज वहां पर मिलेगी, जो स्वार्थ को उपेक्षा किया गया है, यानी कि स्वार्थ को अवहेलना किया गया है, स्वार्थ को हटाया गया है, और उसके स्थान पर क्या आ गया, परमार्थ। यानी कि जो है परमार्थ का मतलब जो है सो दूसरों की सेवा के लिए है। यानी कि हम अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं, है ना, दूसरों के सुख दुख में साथ दे, यानी कि सुख बांटे दुख बटाएं। सुख को जो है सो बांटना चाहिए, अगर दुख किसी के परिवार में आ जाएगा तो उसको जो है सो बटाना चाहिए, भाई मुझे भी थोड़ा दे दीजिए, है आपकी समस्या को थोड़ा हम भी जिम्मेदारी लेते उसको सलूशन करेंगे। अगर इस तरह से कहीं पे दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसका कसौटी और पैमाना यही है, और तब जो है सो परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट रूपों में हम लोग को यह आत्मसात हो गया और समझ भी गए हैं। तो ये युग परिवर्तन होगा तो कहाँ से प्रारंभ होगा, स्वार्थ की भावना को छोड़ करके परमार्थ अगर लोग के विचार में आ जाएगा तो निश्चित रूप से समझिए युग परिवर्तन हो गया है। फिर आगे यहाँ पर क्या करे परम पूज्य गुरुदेव, कहाँ तृष्णा और वासना को तिलांजलि देकर उत्कृष्टता और आदर्शवादिता को चरितार्थ करने का साहस किया हो। साहस करना पड़ेगा, साहस का मतलब ये होता है जो हमारे अंतःकरण में, जो हमारे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर जो कुविचार आ गए हैं उनको तिलांजलि देना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तब जा करके जो है सो या उसके लिए साहस, साहस का मतलब पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा। तब जो है सो उत्कृष्टता की ओर जो है सो आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाएंगे। जहां इस प्रकार की सत्प्रवृत्तियां पनप रही हो, यानी कि दुष्प्रवृत्ति को हटाने के लिए अगर हम साहस दिखा रहे हैं, पुरुषार्थ दिखा रहे हैं, तो इस तरह की जो है सो सत्प्रवृत्तियां, क्योंकि दुष्प्रवृत्ति जहां से हटेंगे तो सत्प्रवृत्ति आएंगे ही आएंगे हैं। इस तरह की अगर पुरुषार्थ साहस दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि यहीं से युग निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। युग निर्माण का शुभारंभ हो रहा है। भावी परिवर्तित युग में जनसाधारण को शरीर निर्वाह के लिए सादगी से काम चला सकने जितनी स्वल्प आजीविका पर पूरा पूरा संतोष करना होगा। सादगी से काम चलाने के लिए सदा जीवन उच्च विचार, यानी कि ब्राह्मणत्व वाला जीवन होना चाहिए। और अ, अ, यह जो परिवर्तन जो जनसाधारण के लिए है तो उसमें ठाट बाट वाला और ऐशो आराम वाला जिंदगी नहीं, सादगी वाला जीवन होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो है सो यह जितनी स्वल्प आजीविका पर पूरा पूरा संतोष करना होगा। भविष्य के लिए संग्रह करने की प्रवृत्ति किसी में न होगी। लोग परिवार सेवा का उत्तरदायित्व पूरी तरह निभाएंगे, पर बेटे पोतों के लिए 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाने के लिए सारी कमाई छोड़ जाने की मोह मूढ़ता एक अनैतिक एवं है प्रवृत्ति मानी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में पूज्य गुरुदेव बता दिए हैं, जो 7 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाने के लिए सारी कमाई छोड़ जाने की मोह मूढ़ता एक अनैतिक एवं है प्रवृत्ति माना जाएगा। यानी कि हम अपने बच्चों के लिए आ, उसको खजाना इकट्ठा करके न जाएं, उसको एक अच्छा संस्कार दे दें, उसके अच्छे व्यक्तित्व कैसे निखारा जाए उसके लिए अच्छे गुरुकुल में भेज दें। जैसे कि पुराने जो ऋषि परंपरा थी उसमें देखेंगे भगवान राम को भी जो है सो भगवान दशरथ उनके पिता ने जो है सो क्या किए थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र के जो है सो ऋषि वाले आश्रम में भेज दिया गया था। तब जाकर के वहां पर जो है सो उनके अंदर में देवत्व उभरा, और तब जो है सो हमारे सारे समाज में ही जो है सो राम राज की स्थापना हुई और रावण राज का जो है सो अंत हुआ था। यानी कि पहले भी गुरुकुल परंपरा थी, वहां पर क्या किया जाता था, व्यक्ति को तप करवाया जाता था, पुरुषार्थ करवाया जाता था, मेहनत करवाए जाते थे, तब जाकर के वो निखार आती थी। जब ये बच्चों को ऐशो आराम मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से वहीं से उस बच्चे की जो है ये कहेंगे जो विनाश की दौड़ शुरू हो जाता है। इसीलिए जीवन में कठिनाइयां भी होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सबक सिखा करके जाती है। ऐशो आराम वाला अगर जीवन छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से यह अनैतिक भी है और समाज की दृष्टि से भी मानी जाएगी। हम लोग आसपास को देख करके आकलन कर भी सकते हैं। फिर आगे पूज्य गुरुदेव यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस दृष्टि से समाजवाद और अध्यात्मवाद एक है। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, योग्यता एवं विभूतियों का एक अनिवार्य अंश ही अपने तथा अपने परिवार के लिए खर्च करना चाहिए, और यह चेष्टा होना चाहिए कि उसकी उपलब्धियों का अधिकाधिक लाभ समाज को मिले। यही दृष्टिकोण सतयुग का आधार है। रामराज की स्थापना इन्हीं सत्प्रवृत्तियों पर होगी। व्यक्ति जब तक अपने संकीर्ण स्वार्थों में कीड़ों की तरह कुलबुलाता रहेगा,
तब तक वह दिव्य वातावरण एवं अस्थिर सुख शांति का दर्शन करने से वंचित ही बना रहेगा। संकीर्ण स्वार्थों में, मतलब उसका छोट स्वार्थ संकीर्ण, जैसे कि, आप इसको देखेंगे, जो मकड़ी की जाल को देखेंगे। मकड़ी जो है सो क्या करते हैं, जाल को बुनते हैं और उस जाल से उसको इतना मोह हो जाता है जो वो हटने के लिए तैयार नहीं होते रहता है, यानी कि उसका संकीर्ण स्वार्थ उसी में जाकर के डूब जाता है। तो उसका क्या करता है, वही मकड़ी की जाल उसको लपेट करके उसमें उसका प्राण को भी गंवाना पड़ता है उसमें, और उसके बाद में जो है सो उसका मृत्यु हो जाता है। लेकिन उसी में कोई मकड़ी जो होते हैं, कोई आ, फुर्ती के साथ में क्या करते हैं, पूरी मकड़ी के जाल को अपने अंदर में समेट लेती है, तो प्राण गंवाने से भी बच जाते हैं। यानी कि संकीर्णता को छोड़ करके परमार्थ की ओर जब ये बढ़ते हैं तो सुख शांति का ही जो है सो एक वातावरण उत्पन्न होती है। तो संकीर्णता का मतलब क्या हो जाएगा, जो लोभ मोह अहंकार से हटना, लोभ मोह अहंकार से हटना, यानी कि कम करना उनको। तब जो है सो समझिए हमारे अंदर में संकीर्णता खत्म होगी, परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यही एक पैमाना है जिसके आधार पर हम लोग सुख शांति का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव यहाँ पर कह रहे थे, व्यक्ति जब तक अपने संकीर्ण स्वार्थों में कीड़ों की तरह कुलबुलाता रहेगा, तब तक वह दिव्य वातावरण एवं स्थिर सुख शांति का दर्शन करने से वंचित ही बना रहेगा। युग परिवर्तन की नींव परमार्थ प्रवृत्ति पर निर्भर है, तो हमें उसी के लिए सारा ध्यान एकत्रित करना होगा और उसी प्रकार घटनाओं की अभिवृद्धि करने का अभियान गतिशील करना होगा। अगला समय यह सुनिश्चित संभावना साथ लेकर आ रहा है कि संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं समाज का स्वामित्व होगा, जो अभी चल भी रहा है। जिस प्रकार राजाओं के राज, जागीरदारों की जागीर, जमींदारों की जमींदारी देखते देखते चली गई, राजाओं के राज, जागीरदारों की जागरी, जमींदारों की जमींदारी देखते देखते चली गई, उसी प्रकार अगले दिनों व्यक्तिगत संपत्तियों का भी राष्ट्रीयकरण होगा। व्यक्तिगत संपत्तियों का भी राष्ट्रीयकरण होगा, जो अभी चल भी रहा है। तो हाँ, चल भी रहा है। व्यक्ति उसमें से उतना ही लाभ ले सकेगा जिससे उसका औसत दर्जे भारतीय नागरिक के स्तर पर जीवित रहने की सुविधा मिल जाए। यानी कि जो भारतीय नागरिक का जो इनकम है, जो उसका औसत इनकम है टोटल, उतना ही लेने के हम लोग हकदार। उससे ज्यादा लेंगे तो देखते हैं ईडी सीडी ईडी सब कितना पड़ता है, रेट कितने मारे जाते हैं, कितने लोग जो है सो जेल के चक्की काट रहे हैं, ये सब क्या है। यानी कि अगर हम लोग अगर हम लोग जो समाज के हक को मारेंगे तो उसका भी महाकाल का जो दंड प्रहार चल चुका है उसको जो है सो लौटाना ही पड़ेगा। अगर उनसे बच भी जाए तो प्राकृतिक जो प्रकोप है उनसे भी नहीं बच पाएंगे, बाढ़ से, भूकंप से, है ना, सुखाड़ से, ये सब से देखते हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक भी नहीं छोड़ पाती है। अगर उनसे बच भी जाए तो कहीं ना कहीं दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे महाकाल के माध्यम से भुगतें या महाकाल के द्वारा जो है सो इस तरह से व्यवस्था बनाए गए हैं उसके माध्यम से भुगतें, लेकिन भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए जो है सो हम लोगों को इस पे आत्मचिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। जो इसके लिए क्या किया जाए, जहां तक जो हो सके अंशदान समयदान लगा करके ये हमारा जो सृष्टि है उसको हरा भरा बनाने की प्रयास किया जाए, न कि जो है सो उसको तोड़ मरोड़ किया जाए। फिर आगे यहाँ पर क्या है, मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप उपार्जन तो कर सकेंगे पर उसका लाभ उसी व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा, वरन समस्त मानव जाति उस सदस्य की उपलब्धियों का लाभ उठाया करेगी। उसके जो मनुष्य के अंदर में जो प्रतिभा है, तो उसके कारण जो उसको लाभ मिलेगा सो मिलेगा ही, लेकिन वह अपने लिए ही सुरक्षित नहीं करेगा, उसको समस्त मानव जाति के लिए लगाना पड़ेगा। और अभी देखेंगे तो हमारे गायत्री परिवार में जितने भी भावनाशील व्यक्ति है, प्रतिभावान व्यक्ति है, सभी ने एक स्वर से और एकजुट होकर के यह युग परिवर्तन की जो एक आंदोलन चल रहा है उसमें पूरी की पूरी अपनी भूमिका निभा रही है। और यह देखते देखते जो है सो हमारा पूरा 600-700 जो करोड़ जो आबादी है पूरे विश्व में, पूरा के पूरा जो है सो यह विचार क्रांति अभियान जो परम पूज्य गुरुदेव ने चलाए हैं उसके माध्यम से पूरा के पूरा लोगों को एक जागरूक करने की कार्य करते हैं। निश्चित रूप से यह देव स्तर से कम के लोग सब यहाँ पर नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है और इस तरह से चल ही रहा है, क्योंकि यह महाकाल का जो है सो ये कार्य है और कार्य होकर के ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या करें पूज्य गुरुदेव, मनुष्य की प्रतिभाओं का विकास जिन परिस्थितियों पर निर्भर है वे समस्त मानव जाति की चीर संचित थाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के जिन साधनों में आगे बढ़ सका है वो लाखों करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ों वर्षों के अनुदान से उत्पन्न हुए हैं। निश्चित रूप से आज जो हम देखते हैं इतना जो टेक्नोलॉजी हाई हुआ है,
शुरुआत में ना तो बिजली थे, ना तो सड़क थे, ना तो कपड़े पहनने का कोई ऐसा था, शर्ट पैंट कुछ भी नहीं था। ये सब कोई एक व्यक्ति का मेहनत थोड़ी है। अब विचार करके देखेंगे, अगर एक व्यक्ति को शर्ट बनाने के लिए दे देंगे, तो शर्ट बनाने के लिए दे देंगे, उसको कहीं से कोई मदद नहीं लेना है तो क्या करेगा? सबसे पहले वो धागे की व्यवस्था करेंगे। धागे के बाद में फिर मशीन की व्यवस्था करेंगे। फिर मशीन बनाने में देखिए उनको कितना समय लग जाएगा। फिर उसको जो है सो शर्ट का सिलाई कैसे किया जाएगा, फिर शर्ट में के अंदर में बटन होता है, उसको बटन कैसे तैयार किया जाएगा। फिर खेतों में जो है सो उसको खेतों के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। उस हिसाब से जो है सो हम लोग जो है सो बहुत सारे ऐसे, अगर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो पूरे जीवन भर लग जाएगा, फिर भी जाकर के वह एक शर्ट कपड़ा तैयार नहीं कर पाएगा। वैसे तो उसका कीमत कितना है, 200 300 400 में शर्ट मिल जाते हैं। लेकिन शर्ट बनाने में कितने व्यक्ति को मेहनत है, इससे हम लोग दूर नहीं हट सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें है। एक ही दिन में सुधार नहीं हो पाया है। यानी कि जितने भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर बढ़े हैं, तो एक ही दिन में परिवर्तन थोड़ी हो गया है। बहुत सारे लोगों का मेहनत है, और तब जाकर के ये परिवर्तन आया था। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव स्पष्ट शब्दों में लिख चुके हैं, जो शिक्षा स्वच्छता आदि के जिन साधनों में आगे बढ़ सका है, वो लाखों करोड़ों लोगों के, लाखों करोड़ों वर्षों के अनुदान से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया है यह। यानी कि इस पे आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और उस ऋण से ऋण होने के लिए हमको भी पूरा पूरा जो है सो प्रयास करने की आवश्यकता है। फिर आगे यहाँ पर क्या है? इसीलिए समाज को पूरा पूरा अधिकार है कि किसी व्यक्ति के पास यदि प्रतिभा, क्षमता एवं संपदा है तो उसका उपयोग और उपभोग करें। आज यह बातें अटपटी लगती है, क्योंकि चिरकाल से हमारी विचार पद्धति एवं रीति नीति संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रभावित हो चली है। यानी कि हमको सोचने, यानी हमारे को सोचने का फुर्सत ही नहीं मिलता है, सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि संकीर्णता हमारे अंदर में आ गई है। इसीलिए यह बात अटपटी लग रही है। फिर आगे यहाँ पर क्या है? पर यदि इसे बदलना ही होगा, पर अब इसे बदलना ही होगा। साम्यवादी शासन के अंतर्गत आज लगभग आधी मनुष्य जाति ने इस रीति नीति को स्वीकार कर लिया है, और यह देख लिया है कि व्यक्ति और समाज का स्वस्थ विकास इसी पद्धति पर निर्भर है। यही मान्यता अध्यात्मवाद की भी है। प्राचीन काल में दान का भारी महत्व था। व्यक्ति के पास जैसे ही कुछ पूंजी जमा हुई, उसने लोक मंगल के लिए उसका उत्सर्ग करने की बात सोची। इसी में व्यक्ति का संतोष होता था और सम्मान मिलता था। स्वार्थी, संग्रहशील, कंजूसी एवं अपनी कमाई का आप ही खाते रहने वाले संकीर्ण व्यक्ति सदा से चोर, पापी, तस्कर, हत्यारे आदि नामों से तिरस्कृत किए जाते रहे हैं। भारतीय इतिहास का पन्ना पन्ना इसी तथ्य का साक्षी है। संपत्ति का उपार्जन तो व्यक्ति करते थे, पर उसका अधिकाधिक अंश लोक मंगल में ही खर्च होता था। लोग अपने बच्चों के सुसंस्कार को बनाते थे, पर उनके लिए दौलत छोड़ने जैसी दुश्मनी करने की बात नहीं सोचते थे। जहां अध्यात्मवाद का यही सुनिश्चित दृष्टिकोण कार्यान्वित होगा, वहां पाप, शोषण, अनीति, दुष्टता के लिए कोई गुंजाइश न रहेगी। यानी कि पूज्य गुरुदेव यहाँ पर यह बता रहे हैं, जो कुछ भी धन हम लोग अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो उनको बच्चों के लिए छोड़ करके न जाए, क्योंकि अगर छोड़ करके जा रहे हैं तो दुश्मनी दुश्मनी करने की बात होती है वे। तो यहाँ पर जो है सो ये दो हाथ से कमाएं, लेकिन सैकड़ों हाथों से ये जो समाज के लिए, लोक मंगल के लिए बांटना चाहिए, लगाना चाहिए। फिर आगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लोभ और मोह की सामाजिक अव्यवस्था अपराध और असंतोष उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जो संकीर्णता को अपना करके बेटे पोतों के लिए जो धन छोड़ करके जाते हैं, यह एक ऐसा है जो अपने बच्चों से दुश्मनी करने की बराबर हो जाता है। और यह जो है यहीं से यह अगर ऐसी दृष्टिकोण रहता है, तो पाप, शोषण, अनीति, दुष्टता के लिए जो है सो हमेशा जो है सो इस तरह की संभावना बनी रहेगी। तो इस पे हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। फिर पूज्य गुरुदेव यहाँ पे क्या करें? लोभ मोह ही सामाजिक अव्यवस्था, अपराध, असंतोष उत्पन्न करते हैं। यानी कि लोभ मोह को कम करना पड़ेगा। इन दोनों को जहां नियंत्रण में ले लिया जाए, तो सुख शांति का स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न होने में, विश्व शांति की समस्या के हल होने में फिर कोई कठिनाई शेष न रह जाएगी। युग परिवर्तन मूलतः मनुष्य का भावनात्मक परिवर्तन ही है। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन को वासना और तृष्णा ने बुरी तरह आच्छादित कर लिया है। मनुष्य की अधिकांश क्षमता इन्हीं दो दुष्प्रवृत्तियों की बलि वेदी पर चढ़ती रही है। शरीर को सजाने, रंगने, मौज मजा का आस्वादन कराने के सरंजाम एकत्रित करने में अपने बहुमूल्य जीवन का बड़ा भाग खर्च
किया जा रहा है। यानी कि हम लोग बस शरीर के बारे में ही सोचते हैं, शरीर के ही बारे में। तो शरीर के बारे में सोचना, यानी कि शरीर के बारे में, कपड़े, खाने पीने, ये घूमने फिरने, सब कुछ शरीर के बारे में सोचना। तो ये जो शरीर के बारे में, तो जानवर भी ऐसे करते हैं। जानवर भी जो है सो उनके भी बच्चे पैदा करते हैं, वे भी अपना जो है सो झोपड़ी डिस डेट बना लेते हैं, घोंसला बना लेते हैं, पक्षी लोग भी है। तो फिर मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? यानी कि शरीर से ऊपर उठ करके जो सोचता है उसी को मनुष्य कहा गया है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, जो अपने बहुमूल्य जीवन का बड़ा भाग खर्च किया जा रहा है। ये जीवन साधारण जीवन नहीं है, मनुष्य का जीवन यह असाधारण जीवन है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह जीवन मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन है। निश्चित रूप से हम लोग को इस पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही एकमात्र जीवन है जो कर्म योग है। और सब जितने भी जो प्राणी है जिसमें जीवन है, वह तो भोग योनि है, क्योंकि न तो वहाँ पर उपासना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। यानी कि अ, श्रेष्ठ बनने की उसमें कोई संभावना, कोई छूट नहीं है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीवन है, अगर हम लोग चाह ले तो स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं, महर्षि भी बन सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। उसके बाद भगत सिंह बन सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस बस बन सकते हैं, जो चाहे सब हम बन सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी संभावना है, पूरी की पूरी इसमें छूट मिला हुआ है। और ऐसे जीवन प्राणी में प्राणी है, उसको ऐसा छूट नहीं मिला हुआ है। निश्चित रूप से इस पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। फिर आगे पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, इस लिप्सा लालसाओं की पूर्ति का एक छोटी सीमा तक संभव करने में जितना श्रम समय लगता है। किसके बारे में बोल रहे हैं? जो शरीर के बारे में सोचते हैं, वासना तृष्णा के बारे में जो सोचते हैं, इसी की लिप्सा लालसाओं की पूर्ति एक छोटी सीमा तक संभव करने में जितना श्रम समय लगता है, उसका लेखा जोखा यदि लिया जाए तो वह एक बहुत बड़ी सद्गुणों की अभिवृद्धि में लगाया गया होता, तो परमार्थ प्रयोजन में लोक मंगल के लिए खर्च किया गया होता, तो स्थिति कुछ दूसरी ही होती। यानी कि जितना हम लोग शरीर के बारे में सोचते हैं, और शरीर से ऊपर उठ करके अगर हम लोग आत्मा के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में विचार किए होते, तो निश्चित रूप से यह सारा समाज जो है सो खुशियों से जगमगा हुआ होता। और आने वाला समय ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन हो ही रहा है। निश्चित रूप से यह स्वाध्याय के माध्यम से हम लोगों को आत्मसात करने की कितनी बड़ी सौभाग्य प्राप्त हो रही है। आप लोग पुनः बताएंगे, सभी को स्पष्ट है ना, समझ में आ रहा है ना, आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। जी भैया, आवाज स्पष्ट। ठीक ठीक। फिर आगे पूज्य गुरुदेव क्या करे हैं, जो संसार के महापुरुषों की पंक्ति में हम अपने को बैठा देखते हैं। कब? जब हम लोग अपने अंदर के सद्गुण को उभार करके सत्प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी संकीर्णता को कम करके परमार्थ की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि शरीर के भाव से ऊपर उठ करके परमार्थ परियोजन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से संसार के जितने भी महापुरुष हैं, उनके इतिहास के पन्नों पर जो वो जो लिखा हुआ है, वो उसको अगर पढ़ पढ़ डालिए, और जो तो आप उसमें देखेंगे जो महापुरुष महापुरुष ऐसे नहीं बने हैं क्योंकि उसके अंदर में त्याग थे। त्याग क्या थे? त्याग का मतलब ये होते हैं अपने लिए कम, दूसरों के लिए अधिक, अपने लिए कम, दूसरों को अधिक, तब जाकर के वे महापुरुष बने हुए हैं। ऐसे नहीं महापुरुष बन गए हैं लोग। अगर कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है तो लगता है अरे भाई देखो वो तो सफल हो गया, भारत का तिरंगा वहां पे झंडा गाड़ दिया है। लेकिन कभी उसके पाँवों में अगर झांक करके देखेंगे, तो पूरा उसके चित्रा चित्रा उड़ा रहता है, उसका पाँव जो है सो चलने योग्य नहीं रहता है लेकर के। तो ऐसी थोड़ी कोई महापुरुष बन जाते हैं। महापुरुष बनने का मतलब ये होता है, जो हम हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उसको खत्म करके और अच्छाइयां को धारण करना, दुष्प्रवृत्तियों को खत्म करके सत्प्रवृत्तियों को धारण करना, अज्ञान को खत्म करके ज्ञान लाना, अंधकार को खत्म करके प्रकाश लाना, निम्नगामी वाले जीवन को छोड़ करके ऊर्ध्वगामी वाला जीवन जीना, यही तो महापुरुष है। यानी कि रावण और राम कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर में है ना। अंधकार का कोई अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का जो अभाव होता है वही तो अंधकार है। रात का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, दिन का जो अभाव होता है वही तो रात है। अज्ञान का भी कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। जिस दिन हमारे अंदर में सत्प्रवृत्ति आ जाएंगे, ज्ञान आ जाएगा, प्रकाश आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसी दिन जो है अज्ञान, अंधकार, है ना, ये सारे के सारे मिट जाएंगे वे हैं। तो महापुरुष जो बनते हैं वे विचारों के कारण बनते हैं। इस पे मुझे निश्चित रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां अगर उसको खत्म कर पाए, समन कर पाए, तिलांजलि दे पाए, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है सो महापुरुष के श्रेणियों में, पंक्ति में जाकर के बैठ सकते हैं। और महापुरुष ने ऐसा ही किए हैं भी हैं।
अपनों लिए कम दूसरों के अधिक, यानी हमेशा वे जो है कष्ट वाले जीवन जो है सो तप वाले जीवन जिए हुए हैं, और हमेशा जो है सो बड़ा कार्य को, हमेशा जोखिम भरे कार्यों को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं। छोटे मोटे कामों को लेकर के नहीं चले, उनका लक्ष्य भी जो था बड़ा लक्ष्य रहता था, छोटा लक्ष्य नहीं रहता था। वो अपने परिवार के लिए, भाई अपने परिवार के लिए जानवर भी जीते हैं, वो भी जी लेते हैं, उससे क्या लेना देना भाई, वो मनुष्य भी जीता, वो भी जीता है ना। तो फिर उसमें क्या अंतर, कोई भी अंतर नहीं है। महापुरुष उसको कहा जाता है जो अपने साथ साथ में हजारों लोगों का जीवन की दिशा धारा को जो बदल दे, उनको तो महापुरुष कहा गया है। अपने लिए जीना, क्या जीना है, हाँ? उसके लिए कुछ का, अभी देखेंगे बहुत सारे बिहार से आईएएस ऑफिसर निकलते हैं ना, और उसमें से हजारों की संख्या में निकलते हैं, प्रत्येक वर्ष उसका एग्जाम होता है, उसमें सिलेक्शन होते हैं, और उसमें बिहार नहीं, उसमें अन्य राज्य के भी होते हैं। तो उसमें आपको कितने लोगों का नाम याद है, बताइए, किसी को नाम नहीं याद होगा। मुश्किल से 10 20 15 50 व्यक्ति को नाम बता सकते, ज्यादा व्यक्ति को नाम नहीं हो गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, महर्षि अरविंद हो, है ना, उन लोगों का नाम हम लोग नहीं भूलते लेकर के हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ा कार्य करके गए हैं, इस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बलि वेदी पर जो है सो फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। तब जो क्यों नाम उसको रखा जाएगा भाई? तो इसमें इस पे चिंतन करने की जरूरत है। महापुरुष बनने की तो आकांक्षा रखते हैं, लेकिन महापुरुष पुण्य की जो आकांक्षा रखते हैं उसके साथ में पुरुषार्थ कितना करना चाहिए, उसके बारे में भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। चलिए फिर जो है सो हम आगे इस अध्याय को, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जो मानवों के जीवन पर गंभीर दृष्टिपात करने से हमें एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत, देखिए यहाँ पर आ ही गया वही है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को और लालसाओं को तिलांजलि दी है, सादगी से जीने का व्रत लिया है, जो आसानी से ये बात पढ़ते हुए मुझे महात्मा गांधी की बात आ गई है। आपको पता होगा, जो महात्मा गांधी एक महिला से मुलाकात की, उसको चलते हुए मिल गई थी। तो महात्मा गांधी ने देखा उस महिला के पास में साड़ी नहीं थी, वो आधी साड़ी फटी चुटी थी लेकर के है। तो उन्होंने संकल्प ले लिया था, जो यहाँ के लोगों को इतना कपड़े तक नहीं है पहनने के लिए, फटे चीटे पहनी हुई है, और हम पूरे धोती कुर्ता में रहते हैं। तो उन्होंने संकल्प ले लिया है, जो हम भी एक धोती लेंगे और एक धोती पहनेंगे, उसी से आधी धोती को ओढ़ करके रख रखे रहेंगे लेकर के। यानी कि उन्होंने क्या सोचा, जो भारत नागरिक का जो औसत, जो उसका आमदनी है, जिससे जीवन यापन करते हैं, उसी स्तर के हम लोग जीवन जिएंगे लेकर के है। चाणक्य का भी देखेंगे, उसका यही व्रत था। मतलब हमारे जो देश के राज्य के जो राजनेता जो होते हैं, जो समाज सुधारक है, जो महापुरुष है, तो उनका एक चीज उसमें कॉमन चीज आपको मिलेगा, वे कभी भी जो है ना अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ को, उसको तिलांजलि, जहां तक कष्ट कष्ट देंगे लेकर के। ठीक है भाई, कपड़ा पहननी चाहिए, धोती कुर्ता भी रहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई उनको कष्ट हुआ जो और लोगों को नहीं है, तो हम कैसे पहन लेंगे, हमें, हम भी नहीं पहनेंगे, जिस दिन उसको हो जाएगा हम भी पहनेंगे हमें। तो महात्मा गांधी से थोड़ी बन पाए थे। और ऐसे ही एक चाणक्य के बारे में एक घटना है। एक बार जो है सो चाणक्य से विदेश के लोग उनसे मिलने के लिए आए। तो चाणक्य जो है सो लेखन का काम कर रहे थे, और लालटेन में, दिया में लिख रहे थे हुए। तो जब उनसे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा वेट कीजिए। तो फिर वो जरा वेट करने के लिए क्या किए, वो जिस दिया से, जिस लालटेन से वो जिस रोशनी प्रकाश से वो लेखन का काम करते थे, उसको क्या कर दिए, उसको बुझा दिए। बुझाने के बाद में फिर दूसरा दिया प्रज्वलित किया। उसके बाद बोलिए, हाँ बताइए क्या बात था आपको। तो फिर उन्होंने पूछा कि चलिए और बात बाद में करेंगे, पर ये बताइए, जो आप इसको बुझा करके फिर दूसरा क्यों आपने जलाया? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो अभी हम लेखन का जो कार्य कर रहे हैं, इसमें जो है सब प्रजा का जो है उसका श्रम और मेहनत का जो पैसा है, जो धन है, उसके राशि से जो मिला है उसका हम कार्य करते हैं। लेकिन उस अभी जो हमको कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप हमसे व्यक्तिगत मिलने के लिए आ रहे हैं, तो इसका जो तेल जो खर्च होगा, तो वे प्रजा का जो श्रम मेहनत, जो पुरुषार्थ से जो पैसा जो हम लोग को मिला है, उसके कारण जो है सो खर्च नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितनी बड़ी उनका सोच था, विचार करके देखिए। ऐसे थोड़ी कोई महापुरुष बन जाता है, निश्चित रूप से ये उनका त्याग ही था, जो हमारे लिए जो है सो वह एक प्रकाश स्तंभ बन करके, और वह है जो है सो महापुरुषों के श्रेणी में जाकर के प्रतिष्ठित है। तो निश्चित रूप से इन पर हम लोग को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। फिर पूज्य गुरुदेव यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो सादगी से जीने का जो व्रत लेता है ना, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लालसाओं को जो तिलांजलि देती है, जो आसानी से मिल गया, उतने रूखे सूखे में ही संतोष करके शरीर यात्रा का ढर्रा चलते रहना पर्याप्त माना। यह रीति नीति अपनाते ही मस्तिष्क में जो असंख्य कामनाओं की आग आ, आग मरघट की चिंताओं जैसी जलती रहती थी, वह शांत हो गई।
उद्विग्नता मिट गई। स्वर्गीय जीवन का यही चिन्ह है, जिसके अंतःकरण में भौतिक कामनाएं कुहराम नहीं मचाती। वस्तुतः वही योगी, यति और ज्ञानी है। यानी कि सांसारिक चौकाचौंध अगर हमको प्रभावित नहीं करता है तो निश्चित रूप से यही हम लोग योगी है और यही ज्ञानी है। शरीर के जैसे तैसे साधन जुट जाने पर जिसे तृप्ति हो गई, समझना चाहिए कि उसमें अध्यात्मवाद का सारा तत्वज्ञान सारा रूप में हृदयंगम कर लिया। भले ही उसने बड़े बड़े ग्रंथ न पढ़े हो। आप लोग बताएंगे, जो आवाज आ रही है ना आप लोगों को, थोड़ा बीच बीच में पूछना पड़ता है मुझे। जी भैया, आवाज आ रही है। ठीक ठीक। क्लियर है एकदम, आवाज आ रही है। फिर आगे पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं, तो कुएं में पानी के छोटे छोटे स्रोत इधर उधर से आकर गिरते हैं, और उन्हीं नग्न सी इकाइयों के अनुदान में बना यशस्वी कुआं असंख्य मनुष्यों, प्राणियों, वनस्पतियों की प्यास चिरकाल तक बुझाते रहने में समर्थ होता है। कुआं का सारा यश उन जल धमनियों के आत्म दान का प्रतिफल है। जहां से जल आ रहा है, तो उसी जल धमनियों के आत्मदान का प्रतिफल है। अगर वे नहीं दे पाते तो फिर कुआं पानी इकट्ठा नहीं होता है, और इकट्ठा नहीं होता है तो फिर मनुष्य, प्राणी और वनस्पति को जो है सो उनको प्यास को नहीं बुझा पाते। फिर आगे यहाँ पे क्या करें पूज्य गुरुदेव, यदि वे संकीर्ण होती है, यानी कि ना, अगर हम जल को आगे नहीं बांटेंगे, नहीं देंगे, तो अपना बचाव सोचती, अपनी संपत्ति को मुफ्त में देने से कतराती, तो इस संसार में एक भी कुआं न बन सका होता, और यह सब कोई कभी सब कोई कभी के प्यास से तड़प कर अपना अस्तित्व गवा चुके होते हैं। संसार के सुख, शांति, समृद्धि और शुद्ध सुंदरता एक यशस्वी कुएं की तरह है। अच्छा, कुआं के एग्जाम्पल से पूज्य गुरुदेव बता रहे उसी तरह से है। यानी कि बांटने में जितनी प्रसन्नता है, उतना इकट्ठा करने में प्रसन्नता यहाँ पर नहीं है। तो संसार के जितने भी सुख, शांति, समृद्धि, सुंदरता यशस्वी कुएं की तरह है, जिसे सजीव रखने के लिए कुछ जल धमनियों का, उत्कृष्ट आत्माओं का निरंतर अनुदान मिलते रहना आवश्यक है। इन दिनों भारी दुष्काल इस प्रवृत्ति का पड़ गया है। लोग अपनी व्यक्तिगत तृष्णाओं की पूर्ति में पांव से सिर तक डूबे पड़े हैं। दान, पुण्य एवं पूजा पाठ नाम पर राय रत्ती जैसे उपकरण इस आशा में खर्च करते हैं कि अगले ही दिनों वह लाखों करोड़ों गुना होकर उन्हें मिल जाएगा। अच्छा, मतलब पूजा पाठ भी इस तरह से भावना रखता है कि भगवान को अगर हम देंगे तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। यानी कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, लेकिन वो पाना चाहता है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव उनको क्या कहें, उनको अविवेकी नर पुरुष इस स्तर के हो तो बात कुछ समझ में आती है, पर भक्ति, ज्ञान, अध्यात्म, वेदांत, ब्रह्म ज्ञान, तत्व दर्शन जैसे विषयों पर भारी माथापच्ची कर सकने में समर्थ लोग भी, यानी कि जो भक्ति, ज्ञान, वेदांत, ब्रह्म ज्ञान, तत्व दर्शन जैसे विषयों पर भारी माथापच्ची कर सकने में समर्थ लोग भी जब इस कसौटी पर कसे जाते हैं कि उसका अनुदान समाज के लिए क्या है, तो उत्तर निराशाजनक ही मिलता है। ऐसा ब्रह्मज्ञान भला किसी का क्या हित साधन करेगा, जिसने मनुष्य के हृदय में इतनी करुणा एवं श्रद्धा उत्पन्न न की कि विश्व मानव को उसके अनुदान महती आवश्यकता है और वह उसे देना ही चाहिए था। बताइए, बात भी यहाँ पर सत्य है। हम देखेंगे हमारे भारत में ही तो एक दिन में हजारों हजारों जगह पे जो है सो भागवत की कथाएं, राम की कथाएं, इस तरह से पंडित लोग, व्यास जी लोग जो है सो करते रहते हैं। और उसमें देखेंगे तो इक्का दुक्का कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वाकई में जो है सो वह समाज के लिए भी कुछ कर पाते हैं। और जो है सो उनको तो बस वही मूड मानता क्यों ले जा रहे हैं, जो चलो ठीक है भगवान को बस ज्यादा से ज्यादा मतलब दे दीजिए, पैसा चढ़ा दीजिए, आपको कल्याण हो जाएगा। इस तरह की जो है सो ये दुष्प्रवृत्ति जो है सो उत्पन्न हो रहा है। जबकि क्या होना चाहिए, उनको जो है पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति को अपने आचरण और व्यवहार से सिखाना चाहिए। जिस दिन जो है सो अगर इस स्तर के काम होना शुरू हो जाएगा तो निश्चित रूप से युग बदलता हुआ चला जाएगा। फिर आगे क्या कर रहे हैं, जो लोक मंगल की सब कल्याणकारी सत्प्रवृत्तियां से ही किसी व्यक्ति, देश, धर्म, समाज तथा संस्कृति की उत्कृष्टता नापी जा सकती है। खरे खोटे की पहचान इसी आधार पर होती है। हमारे देश में लोगों ने यश और वर्चस्व लूटने के लिए लोक मंगल के तमाशे जहां तहां खड़े कर रखे हैं, पर यदि यह देखा जाए कि इनमें
देखा जाए कि इसमें से कितने व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का कितना बड़ा अनुपात समर्पित कर रहे हैं, तो सब कुछ खोखला ही खोखला प्रतीत होता है। लोक मंगल के नाम पर खड़े किए गए यह डेढ़ तंबू आए दिन गढ़ते उखड़ते रहते हैं। इनसे हम मनोरंजन अथवा आत्म प्रवचना भले ही करते रहें, कोई ठोस काम न हो सकेगा। लोक मंगल की कोई प्रकाशित किरण कहीं उदय हो रही है, यह तलाश करना हो तो संस्थाओं में ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के उपलब्धियों का बड़े से बड़ा अनुपात जनता जनार्दन की सेवा में अर्पित कर दिया हो। गरीब के पास पसीना, शिक्षित के पास मस्तिष्क और धनी के पास धन की जो बचत होती, आत्मा का परमात्मा का एक ही तकाजा है कि वह उसे संकीर्ण के बंधन तोड़कर परमार्थ प्रयोजन के लिए उत्सर्ग करें। जो इस तत्व को हृदयंगम कर लेते हैं और इसी आधार पर अपनी रीति नीति का निर्धारण करते हैं, वस्तुतः वही इस धरती के देवता हैं। देवताओं के द्वारा ही युग परिवर्तन जैसे महान कार्यों की भूमिका संपादित होती है। मुद्दतों से देव परंपराएं अवरुद्ध हुई पड़ी है। अब हमें अपना सारा साहस समेटकर तृष्णा और वासना के कीचड़ से बाहर निकलना होगा, और वाचलता एवं विडंबना से नहीं, अपनी कृतियों से। कुछ गुरुदेव कह रहे हैं जो बोल करके और एक्टिविटी करके नहीं, यानी कि अपनी कृतियों से अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण देना होगा। हमारा उदाहरण ही दूसरे अनेक लोगों को अनुकरण का साहस प्रदान करेगा। यानी कि अगर हम लोग अपने आप को बदल लेते हैं तो वही उदाहरण पेश करेगा, वही समाज को भी प्रभावित करेगा। वाणी और लेखनी के माध्यम से लोगों को किसी बात की अजातवाद की भी जानकारी कराई जा सकती है। इससे अधिक भाषणों का कोई उपयोग नहीं। दूसरों को यदि कुछ सिखाना हो तो उसका एकमात्र तरीका अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यही ठोस, वास्तविक और प्रभावशाली पद्धति है। चलिए, एक नया फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर है। पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जो दूसरों को यदि कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसका मात्र और केवल एक ही है, जो अपना उदाहरण प्रस्तुत कर दे। यही ठोस, वास्तविक और प्रभावशाली पद्धति है। दूसरों को बदलना हो तो सबसे पहले हमें अपने को बदलना चाहिए। दूसरों को स्वार्थपरता से विरक्त होकर परमार्थ पथ पर चलने की चिरस्थायी प्रेरणा देनी हो तो उसका शुभारंभ अपनी रीति नीति को तृष्णा और वासना के जंजाल से ऊंची उठी हुई बनाकर ही करना ही चाहिए। अब मात्र 2 मिनट बचा हुआ है, इनमें फिर आगे कहाँ तक पढ़ पाएंगे। हम यहाँ से कल पेज नंबर कितना है देख लेते हैं, 89 है। यहाँ से फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे। चलिए, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। समय नहीं है तो फिर सब कुछ समझ में आ रहा था ना, बताएंगे, जल्दी से बता देंगे। जी भैया। आप कुछ बताएं, मतलब कुछ इसका अब स्पीड लगता है या स्लो है, कुछ ऐसा समाज समझने में कोई दिक्कत हो रहे हैं एक्सप्लेन में, तो कुछ आप बता सकते हैं, है ना, कुछ, है ना। अपना कुछ अनुभव शेयर करें, है ना, मतलब ठीक ठाक स्वाध्याय चल रहा है ना, कुछ दिक्कत नहीं ना हो रही है, बताएं। नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज की स्वाध्याय फिर यहीं तक रहने देते हैं। तो हम लोग गायत्री मोहम्मद फिर से कर करके आज की स्वाध्याय को यहीं पर हम समापन रखेंगे। फिर से कल पुनः 7 बजे हम लोग जुड़ जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से फिर से हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सभी से एक निवेदन जरूर करेंगे, जो आप लोग थोड़ा आधा घंटे 10 मिनट का जरूर समय गुरुदेव के लिए लगाएं। उसको ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कर दीजिए। पहले हो सके तो मोबाइल से ही कॉल करके, फोन से कॉल करके उसको बताएं, भाई साहब स्वाध्याय में जुड़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण स्वाध्याय चल रहा है, अध्याय भी चल रहा है। और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं जो लोग जुड़ेंगे उसको बहुत आनंद आएगा। और यह जो है सो ये भी महाकाल और गुरुदेव का ही एक कार्य है। तो इसीलिए आप लोग इसमें जरूर समय निकालें, क्योंकि महाकाल के लिए अगर आप एक मुट्ठी समय निकालते हैं तो भगवान आपको 1000 मुट्ठी समय ला करके दे देंगे। तो कल आप लोग संकल्प के साथ में इसके लिए जरूर काम करेंगे। एक व्यक्ति कम से कम 5-5 व्यक्ति को जोड़े, तो यहाँ पर 5 व्यक्ति है तो 25 आदमी जुड़ जाएंगे। तो ऐसा संकल्प सभी लोग ले, और सभी लोग जो है सो इसको, इस कार्य को जो है सो संपन्न करें। ठीक है। चलिए भाई, तो